सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल नल्ला कोडर। तो जैसे कि लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म एब्स्ट्रैक्शन, बेसिकली उस कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम लोग समझा था। उसके साथ ही न्यू कीवर्ड्स और जो भी टर्म्स हमारे रिक्वायरमेंट थे, जैसे मेथड क्या होते हैं, ये सब चीज़ के बारे में हमने पढ़ा था। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग पढ़ें कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है और एक फाइनल कीवर्ड होता है जावा में। ये दो चीज़ आज हम लोग पढ़ेंगे। दो चीज़ होता क्या है एग्जैक्टली, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे पहले कंस्ट्रक्टर से। कंस्ट्रक्टर का सारा पॉइंट्स हम लोग देख लेंगे। अब पॉइंट्स के साथ साथ हम लोग उसका कोड के हिसाब से लॉजिक जो होता है, क्या वो कैसे क्या टर्म्स उसका बोला जाता है, वो सब सारा चीज़ हम लोग समझेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला पॉइंट क्या बोलता है, कंस्ट्रक्टर इज ए स्पेशल मेथड जो कि यूज किया जाता है इनिशियलाइज करने के लिए ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स मैं बता चुका हूँ पिछले एक फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था। पिछले वीडियो में भी मैं ऑब्जेक्ट्स के बारे में डिटेल में समझाया था कैसे क्रिएट करते हैं यूजिंग न्यू कीवर्ड। तो अगर ऑब्जेक्ट्स के बारे में आप लोगों को जाना तो मेरे लास्ट वीडियो में आप जाके देख सकते हो। तो कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट्स को कैसे इनिशियलाइज करने में मदद करता है, इसके लिए यूज किया जाता है। क्या बोलता है ये, कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल मेथड होता है। मेथड भी मैंने बता चुका, लास्ट वीडियो में मैं बता चुका हूँ, वो आप देख सकते हो। कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल तरीके का मेथड जो होता है जो कि यूज किया जाता है इनिशियलाइज करने के लिए ऑब्जेक्ट्स को इनिशियलाइज करने में मदद करता है। कैसे, वो हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर स्पेशल मेथड यूज टू इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट्स। रियल लाइफ एनालॉजी देखते हैं। जब भी आप एक मोबाइल फ़ोन खरीदते हो तो उसमें कुछ जो रहते हैं डिफ़ॉल्ट ऐप्स रहते हैं, ठीक है। कुछ उसमें लैंग्वेज रहते हैं, पहले से ही इंग्लिश हिंदी जो भी रहता है आपको सिलेक्ट करना पड़ता है जब भी आप मोबाइल को लेते हो। तो जब भी आप उसको फर्स्ट टाइम ऑन करते हो तो वो डिफ़ॉल्ट ऐप्स ऑटोमेटिकली उसमें रहता है, पहले से रहता है, कंपनी की तरफ से रहती है। लैंग्वेज उसमें सिलेक्ट करने का ऑप्शन रहता है, ढेर सारी लैंग्वेज रहती है, उसमें से आप कुछ भी लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग के हिसाब से। उसमें कुछ अलग अलग सेटिंग्स रहते हैं। तो ये सब जो इनिशियल सेटअप रहता है उसी को हम लोग अपने जावा के टर्म में उसको हम लोग एज ए कंस्ट्रक्टर बोलते हैं, जो कि ऑब्जेक्ट्स को सेट करने पे मदद करता है। कैसे, एग्जांपल हम लोग देखते हैं। जैसे कि एक मेरा मेन मेथड है, मेन क्लास है, सॉरी मेन क्लास के अंदर मैंने एक मेन मेथड बनाया। मेथड के अंदर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ यूजिंग न्यू कीवर्ड। ये चीज़ याद रखिएगा, न्यू कीवर्ड फिर मैं बता चुका हूँ पिछले पिछले वीडियो में, आप देख सकते हो, ठीक है। तो जब भी हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो क्या करेगा, एक क्लास मोबाइल, ये एक दूसरा क्लास है, उसके अंदर एक ये देखिए कंस्ट्रक्टर इस तरीके से बनाया जाता है, ठीक है। और ये एक चीज़ याद रखिएगा, ये आगे मैं बताऊंगा, कंस्ट्रक्टर का नेम क्लास नेम से हमेशा सेम रहता है। सेकंड या थर्ड पॉइंट मैं बताऊंगा, ठीक है। तो जब भी मेथड ऑब्जेक्ट जब भी आप बनाते हो, ठीक है, एक नया ऑब्जेक्ट जब भी बनाओगे तो वो क्या करेगा, एक कंस्ट्रक्टर को वो कॉल करेगा ही करेगा। ये इसका एक मैंडेटरी पॉइंट है, ठीक है। तो इसीलिए पहला पॉइंट में हम लोग देखते हैं क्या कहता है, इनिशियलाइज करता है ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने में ये मदद करता है, ठीक है। तो इसमें ये ऑब्जेक्ट ये क्या करेगा, ऑब्जेक्ट जो हम लोग क्रिएट कर रहे हैं तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर, ये मोबाइल कंस्ट्रक्टर करके कॉल किया गया है। यहाँ पे ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा, वहाँ पे बनाया गया, उसके अंदर का जो भी लॉजिक इंप्लीमेंटेशन जो रहेगा उस पर वर्क करेगा। यहाँ पे फिलहाल हम लोग सिर्फ प्रिंट करा रहे हैं, मोबाइल इज सेटअप टू डिफॉल्ट सेटिंग्स। तो जब भी हम लोग ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। कंस्ट्रक्टर कॉल होने के तुरंत बाद ये मैसेज जो हमारा कंसोल में प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद फिर फर्दर लाइंस ऑफ कोड अगर एग्जीक्यूट होना रहेगा तो एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पे हम लोग ने फर्दर लाइंस ऑफ कोड नहीं लिखा है तो ये बस इतना ही चलेगा। उसके बाद ये प्रिंट होने के बाद हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है, कंस्ट्रक्टर शुड हैव सेम नेम एज दैट ऑफ क्लास। कंस्ट्रक्टर का सेम नेम रहना चाहिए क्लास के हिसाब से। क्या बोलता है भाई, ठीक है। यहाँ पे अब देखो, कंस्ट्रक्टर शुड हैव सेम नेम एज द क्लास नेम। जैसे कि एक क्लास हम लोग डॉग नाम पे बना रहे हैं, ठीक है। क्लास का नाम अगर डॉग है तो जो भी फंक्शन हम लोग वहाँ पे बनाते हैं उसका भी नाम सेम रहना चाहिए, ना कि चेंज। यहाँ पे एग्जांपल मैं दो एग्जांपल डाला हुआ हूँ, दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक क्लास डॉग बनाया, ठीक है। उसके अंदर जब भी कंस्ट्रक्टर बनाएंगे तो ठीक है, ये क्लास नेम और ये एग्जैक्टली सेम रहना चाहिए, ठीक है। नेम सेम रहना चाहिए, अंदर का पैरामीटर अभी आप भूल जाओ, ठीक है। नेम हमेशा सेम रहना चाहिए यहाँ पे। तो ये एक करेक्ट वे होता है, ठीक है। रॉन्ग वे में भी हम लोग देख लेते हैं। रॉन्ग वे में क्या बोलना चाह रहे हैं, जैसे कि क्लास डॉग नाम से हम लोग ने बनाया है, ठीक है। अब हम लोग कंस्ट्रक्टर यहाँ पे क्रिएट करें, कंस्ट्रक्टर का हम लोग नाम दे दिए डॉग कंस्ट्रक्टर, तो ये गलत तरीका है।
इस तरीके से हमारा प्रोग्राम जो है एग्जीक्यूट नहीं होगा, हम लोग को एरर यहाँ पे एरर थ्रो करा देगा। ठीक है, कि हमेशा कंस्ट्रक्टर का नेम क्लास नेम से मैच करना चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं, जब भी वेन एवर एवरी टाइम वी क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, जब भी हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे कंस्ट्रक्टर इज बीन कॉल्ड एवरी टाइम। जितना बार भी हम लोग, अगर प्रोग्राम में हम लोग 10 बार ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो 10 बार कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ये भी हम लोग देखते हैं। ठीक है, वेन एवर वी क्रिएट एन ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड एवरी टाइम। इस टाइम जैसे कि आप जब भी जितने बार भी आप कैब बुक करते हो ना, उतना बार एक नया ट्रिप स्टार्ट होता है। ठीक है, उसी तरीके से कंस्ट्रक्टर का भी होता है, जितना बार आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे उतना बार ये कॉल होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखो मेन क्लास के अंदर, मेन मेथड के अंदर हम लोग ऑब्जेक्ट कितना बार यहाँ पे क्रिएट करें, एक बार, ये दूसरी बार है। ठीक है, कमेंट में भी मैंने डाल चुका हूँ कि ऑब्जेक्ट जो रहता है, कंस्ट्रक्टर जो रहता है कॉल किया गया, अगेन दोबारा कॉल किया गया। ठीक है, तो पहली बार जब ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, कंस्ट्रक्टर को दिखेगा सेम नेम एज क्लास नेम, कॉल हो जाएगा। दूसरी बार जब हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं उस टाइम भी ये कॉल होगा। तो यहाँ पे हमारा आउटपुट में क्या आ जाएगा, 2 बार न्यू ट्रिप स्टार्टेड 2 बार प्रिंट हो जाएगा हमारा कंसोल में। तो जितना बार, अगर यहाँ पे 5 बार हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, रेफरेंस वेरिएबल भूल जाए, लेकिन ऑब्जेक्ट हम लोग नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं न्यू कीवर्ड की मदद से, अगर 5 बार हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो 5 बार ये कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, 5 बार ये हमारा प्रिंट स्टेटमेंट कॉल हो जाता है, कंसोल में हमारा प्रिंट हो जाता है। तो वो चीज़ ध्यान देना है, जितने बार 5 बार 10 बार 15 बार 20 बार जितने बार भी हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे उतने बार कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और वो अंदर का लॉजिक का एग्जीक्यूट होगा। थर्ड पॉइंट हमारा ये कहता है। फोर्थ पॉइंट हम लोग देखते हैं, एक कंस्ट्रक्टर विथ आर्गुमेंट कैन बी क्रिएटेड। कंस्ट्रक्टर के अंदर हम लोग आर्गुमेंट भी डाल सकते हैं। इसका मतलब क्या है, जैसे कि आप रियल लाइफ एग्जांपल ले लो, जब आप पिज़्ज़ा ऑर्डर करते तो आप पिज़्ज़ा का कस्टमाइज भी कर सकते हो, उसका साइज बता के, उसके अंदर ऊपर में क्या डालना वो भी आप बता सकते हो ऑर्डर करने के टाइम पे। तो इट दिस गिव्स लाइक अ, दिस इज लाइक ए गिविंग आर्गुमेंट्स टू अ कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर को एक तरीके से आर्गुमेंट दिया जा रहा है। ठीक है, पहले आप देखोगे हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट के अंदर हम लोग कुछ नहीं डाल रहे, तो उसको हम लोग आर्गुमेंट बोलते हैं। ठीक है, हम लोग कुछ नहीं, पैरामीटर हम लोग कुछ नहीं दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब हम लोग मेन क्लास के अंदर, मेन मेथड के अंदर, जब भी यहाँ पे हम लोग जब ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो उसके अंदर 2 हम लोग पैरामीटर डाल रहे हैं। क्या डाल रहे हैं, लार्ज। लार्ज क्या दिखा रहा है, साइज बता रहा है। मशरूम, मशरूम क्या है, उसके अंदर टॉपिंग्स, उसके ऊपर में क्या डाला रहेगा वो बता रहा है। ठीक है, तो ये 2 हम लोग एज अ पैरामीटर डाल रहे हैं। तो जब भी हम लोग कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे, ठीक है, तो इसके अंदर हम लोग कौन सा टाइप का, ये स्ट्रिंग टाइप का, तो इसलिए डेटा टाइप यहाँ पे स्ट्रिंग डाला गया। ठीक है, ये भी स्ट्रिंग है तो ये भी स्ट्रिंग डाला गया। जैसे कि लार्ज साइज का डिक्लेयर कर रहा है तो साइज यहाँ पे डाले, नाम डाले। ये टॉपिक्स डिक्लेयर कर रहा है तो यहाँ पे टॉपिक्स डाल रहे हैं। ठीक है, उसके हिसाब से हम लोग प्रिंट करा दिए। अगर मान के चलिए ये यहाँ पे ये कंस्ट्रक्टर नहीं रहता, मान के चलिए यहाँ पे कंस्ट्रक्टर ये नहीं रहता, इसके जगह पे हमारा कंस्ट्रक्टर इस तरीके से बना रहता है। ठीक है, और उसके अंदर कुछ हम लोग स्टेटमेंट प्रिंट करा रहते हैं। तब वहाँ पे क्या होता है, हमारा स्टेटमेंट जो रहता है वहाँ पे हमारा कोड में जो एरर आ जाता है। क्यों एरर आ जाता है, क्योंकि हम लोग 2 पैरामीटर पास कर रहे हैं, लेकिन जब ये कंस्ट्रक्टर को चेक कर रहा है तो यहाँ पे देख रहा है कि पैरामीटर यहाँ पे है नहीं। इसको एक टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर बोलते हैं, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे, समझेंगे ये होता क्या है। ठीक, अभी के लिए बस इतना समझ जाओ, जब भी हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं उसमें अगर हम लोग पैरामीटर डाल रहे हैं तो जो भी कंस्ट्रक्टर क्रिएट होगा उसके अंदर आर्गुमेंट रहना चाहिए। अगर आर्गुमेंट नहीं रहा तो वो एरर थ्रो करा देगा। ठीक है, ये चौथा पॉइंट हो गया। एक चीज आप लोग ध्यान देना, यहाँ पे मैं 2 वर्ड यूज कर रहा हूँ, आर्गुमेंट और पैरामीटर। वो होता क्या, आर्गुमेंट मतलब जब भी आप मेथड बनाते हो, कंस्ट्रक्टर बनाते हो, ठीक है, तो उसके अंदर जो भी वैल्यू आप डालते हो उसको हम लोग आर्गुमेंट बोलते हैं। पैरामीटर जब भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो, तो फिर जब आप मेथड को कॉल करते हो तो उसके अंदर जो वैल्यू देते हो उसको हम लोग पैरामीटर बोलते हैं। ठीक है, जब क्रिएट कर रहे हो मेथड या कंस्ट्रक्टर, उसके अंदर जो भी डाल रहे हो विथ डेटा टाइप जब डालते हो पूरा सिग्नेचर के हिसाब से, तब उसको हम लोग आर्गुमेंट डाल बोलते हैं। जब भी हम लोग कॉल कर रहे हैं, कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हैं या मेथड को कॉल कर रहे हैं, उसके अंदर सिर्फ हम लोग वैल्यू डाल रहे हैं, ठीक है, उसका डेटा टाइप ये सब नहीं डालते, तो उसको हम लोग पैरामीटर बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ये ध्यान रखना, यहाँ पे हम लोग पैरामीटर यूज कर रहे हैं, ये हमारा आर्ग्यूमेंट होता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना।
अब हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं। कंस्ट्रक्टर क्या रहता है, इंटरनली परमानेंटली वॉइड रहता है, हेंस इट कैन नेवर बी रिटर्न एनी वैल्यू बट वी कैन यूज द रिटर्न कीवर्ड। वॉइड क्या होता है, ये चीज़ जानने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मेरा लास्ट वीडियो देखो, उसमें मैं मेथड के बारे में बताया हूँ, मेथड वाइड और नॉट वाइड हो सकता है। उसमें रिटर्न कीवर्ड का क्या फंक्शनलिटी रहता है वो भी मैं बताया हूँ। वॉइड रहेगा तो हम लोग रिटर्न कुछ नहीं करा सकते, बस रिटर्न कीवर्ड ही हम लोग यूज़ कर सकते हैं। उसी तरीके से कंस्ट्रक्टर का भी होता है। कंस्ट्रक्टर क्या रहता है, इंटरनली उसका इंटरनली वो जब कंस्ट्रक्ट बना हुआ है वॉइड, वॉइड वो इंटरनली ही रहता है, हम लोग को लिखने का जरूरत नहीं रहता है, ठीक है। अगर लिखोगे तो वो कंस्ट्रक्टर नहीं कहलाएगा, वो वॉइड हो जाएगा, मेथड कहला जाएगा। तो कंस्ट्रक्टर क्या रहता है, इंटरनली और परमानेंटली वॉइड रहता है हमेशा। हेंस इसीलिए हम लोग उसको कोई भी उसके अंदर कोई भी वैल्यू हम लोग रिटर्न नहीं करा सकते, वी कैन नॉट रिटर्न एनी वैल्यू, वी कैन नेवर रिटर्न एनी वैल्यू बट वी कैन यूज द रिटर्न कीवर्ड, बट हम लोग रिटर्न कीवर्ड का यूज कर सकते हैं। क्या बोल रहा है ये हम लोग देखते हैं, ठीक है। जैसे कि आप जब घर बनाते हो, ठीक है, ए हाउस कंस्ट्रक्ट डज इट्स जॉब ऑफ बिल्डिंग द हाउस, ठीक है। जो भी घर बनाते हो तो घर बनाने का जो भी काम रहता है उसमें क्या रहता है, ब्रिक्स का हम लोग यूज करते हैं, ईटा पत्थर का जो हम लोग यूज करते हैं वो वापस जो क्या रहता है वो रिटर्न नहीं होता, ठीक है। जो भी यूज रहता है वो यूज हो जाता है, ठीक है। वो ईटा पत्थर घर हम लोग को वापस नहीं देता है, ठीक है, वो यूज हो जाता है। उसी तरीके से एक तरीके से समझे, एक क्लास हाउस बनाया हुआ, उसके अंदर हम लोग एक कंस्ट्रक्टर बनाए, उसके अंदर का लॉजिक लिखे, कुछ प्रिंट करा रहे हैं, उसके अंदर फिर हम लोग एज रिटर्न कीवर्ड हम लोग यूज कर रहे हैं, लेकिन हम लोग रिटर्न कोई वैल्यू हम लोग नहीं करा रहे। क्यों? क्योंकि इंटरनली जब आप कंस्ट्रक्टर को देखोगे ना तो ये इस तरीके का रहता है, ठीक है। वॉइड हाउस, इसके अंदर प्रिंट करा दिए, और इसके बाद हम लोग अगर मान के चलिए कुछ हम लोग रिटर्न वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या होगा, एरर हो जाएगा। क्यों एरर हो जाएगा? क्योंकि हम लोग रिटर्न वैल्यू हम लोग रिटर्न नहीं कर सकते, ठीक है। वैल्यू की जगह सिर्फ हम लोग रिटर्न कीवर्ड यूज कर सकते हैं, रिटर्न कीवर्ड जैसे कि यहाँ पे हम लोग ने यूज किया है, ठीक है। वैल्यू हम लोग कंस्ट्रक्टर में हम लोग कभी भी हम लोग वैल्यू रिटर्न नहीं कर सकते, हम लोग सिर्फ रिटर्न कीवर्ड का यूज कर सकते हैं। जो देखिए मैंने यहाँ कमेंट में भी डाला, अलाउड बट डोंट हैव ए रिटर्न वैल्यू, इसके अंदर रिटर्न वैल्यू कुछ नहीं रिटर्न कर रहा, सिर्फ हम लोग रिटर्न कीवर्ड यूज किए हैं, ठीक है। तो ये अलाउ रहता है, लेकिन वैल्यू हम लोग रिटर्न नहीं कर सकते, ठीक है। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, while creating constructor if you write void then it is treated as method not as a constructor। जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला था, अगर यहाँ पे अगर void अगर लिख रहे हो तो ये एज अ मेथड डिक्लेयर हो जाएगा, ये एज अ कंस्ट्रक्टर नहीं बोला जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो, मान के चलिए थिंक ऑफ ए कंस्ट्रक्टर लाइक ए फोन्स, ठीक है। फोन की तरह के एक कंस्ट्रक्टर को मानिए जिसमें ऑटो सेटअप से रह जाता है, जब भी आप इसको ऑन करोगे, ठीक है, इट रन करता ऑटोमेटिकली रन हो जाता है। लेकिन आप जब इसको मान के चलिए आप जब भी फोन आप लेते हो, ठीक है, तो उसके अंदर इंटरनली बाय डिफॉल्ट कुछ ऐप्स रहता है, तो उसको एज ए कंस्ट्रक्टर बोला जाता है, ठीक है। अगर आप उसको वॉइड बना देते हो तो एज ए नॉर्मल ऐप, जो भी एक्सटर्नल ऐप आप इंस्टॉल करते हो जैसे इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, ये सब चीज़ जो हो गया वो एज अ एक्सटर्नल ऐप हो जाता है। तो यहाँ पे भी उसी तरीके से बोला जाता है, अगर आप वॉइड उसको बनाओगे ना तो वो कंस्ट्रक्टर नहीं कहलाएगा, वो एज ए मेथड कहलाने लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, मेन क्लास है, मेन मेथड है, ऑब्जेक्ट हम लोग बनाए, ऑब्जेक्ट क्या करेगा, कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा जो कि स्टूडेंट क्लास के अंदर है, स्टूडेंट स्टूडेंट सेम नेम रहना चाहिए, उसके अंदर प्रिंट जो भी लॉजिक है वो प्रिंट करा दिया। गलत तरीका क्या, गलत तरीका हम लोग देखते हैं, मेन क्लास है, मेन मेथड है, ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट किया, ऑब्जेक्ट क्या करेगा, कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, लेकिन यहाँ पे देखिए कंस्ट्रक्टर तो यहाँ पे इसको मिला ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वॉइड वॉइड लगा दिया, तो ये एज अ मेथड हो गया, ये कंस्ट्रक्टर नहीं हुआ, ठीक है। तो ये यहाँ पे एरर थ्रो करा देगा, एरर थ्रो नहीं कराएगा, इसका भी एक अलग तरीका, अलग चीज़ होता है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो बोलते हैं वो आगे हम लोग समझेंगे वो क्या होता है। यहाँ पे ये समझिए, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर खोजने का ट्राई करेगा लेकिन कंस्ट्रक्टर इसको मिलेगा नहीं। जब आप कोड को कंपाइल करोगे, कंपाइल क्या होता है वो मैं सबसे पहला वीडियो में बताई हूँ, कंपाइल क्या होता है, कैसे होता है, वो चीज़ होता है। तो आप देख सकते हो कंपाइलेशन का मतलब आपको समझना है। तो अभी के लिए इतना समझो, जब आप इस कोड को लिखोगे और जब आप इसको कंपाइल करोगे तो ये रन करेगा, एरर कहीं पे भी नहीं आएगा, ठीक है, ये रन करेगा। लेकिन एरर ये इसलिए थोड़ा करा सकता है क्योंकि ये मेथड को हम लोग कॉल नहीं करा रहे हैं, इसलिए हम लोग एरर यहाँ पे हम लोग को एरर मिल सकता है, लेकिन इसलिए हम लोग को यहाँ पे एरर नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पे हम लोग कंस्ट्रक्टर नहीं बनाए। ये एक
टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर होता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, वो आगे चल के हम लोग समझेंगे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता क्या है, ठीक है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही समझना है। तो लास्ट पॉइंट भी हम लोग देख लें। तो जब भी आपसे इंटरव्यूअर कोई पूछे कंस्ट्रक्टर क्या होता है, तो ये टोटल 6 पॉइंट से आप उसको बता सकते हो। पहला पॉइंट है कि स्पेशल मेथड जो होता है जो ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने में मदद करता है। कंस्ट्रक्टर का नेम जो रहता है क्लास का सेम नेम रहता है, मतलब जो नाम से आप क्लास का नेम बनाओगे वही सेम नाम आपका कंस्ट्रक्टर का भी रहेगा। जितने बार आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे उतने बार आपका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। कंस्ट्रक्टर के अंदर आप आर्गुमेंट पास करा सकते हो, उसके बाद फिर कंस्ट्रक्टर बना सकते हो। कंस्ट्रक्टर क्या रहता है, इंटरनली और परमानेंटली वर्ड रहता है, तो आप कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करा सकते हो, बट रिटर्न कीवर्ड यूज कर सकते हो। वाइल क्रिएटिंग कंस्ट्रक्टर, जब आप कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर रहे हो तो आप उसको वर्ड बना दोगे तो वो एज ए मेथड ट्रीट होगा, नॉट ए कंस्ट्रक्टर ट्रीट नहीं होगा। ये कुछ पॉइंट है। अब हम लोग देखते हैं, आगे चलते हैं हम लोग। टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर के कितने टाइप होते हैं? कंस्ट्रक्टर के टोटल 2 टाइप्स होते हैं, ठीक है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, अभी जैसे मैं बता रहा था डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है वो हम लोग समझते हैं, फिर उसके बाद हम लोग समझेंगे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या होता है। पहले हम लोग देखते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है। जब भी हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, इसका हम लोग पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। व्हेन वी क्रिएट एन ऑब्जेक्ट विदाउट आर्गुमेंट, विदाउट आर्गुमेंट मीन्स आर्गुमेंट जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे कुछ भी वैल्यू नहीं डाल रहे हो, ठीक है, विदाउट आर्गुमेंट, एंड वी डू नॉट क्रिएट कंस्ट्रक्टर एक्सप्लिसिटली, और हम लोग कंस्ट्रक्टर यहाँ पे नहीं बनाए, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये एग्जाम्पल में, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, लेकिन यहाँ पे हम लोग आर्गुमेंट नहीं डाले, और साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे कंस्ट्रक्टर भी क्रिएट नहीं किए हैं। तब ड्यूरिंग कंपाइलेशन, जब भी आप उसको कोड को कंपाइल करोगे तब ऑटोमेटिकली एम्प्टी बॉडी कंस्ट्रक्टर गेट्स एडेड। एम्प्टी बॉडी कंस्ट्रक्टर जो ऐड हो जाता है, वो कैसे होता है, क्यों होता है, वो चीज़ हम लोग अब समझते हैं। इसके अंदर एक न्यू कीवर्ड का भी एक खेला होता है, वो भी हम लोग समझेंगे, ठीक है। पहले ये हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का। मेन क्लास हो गया, मेन मेथड हो गया, हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, हम लोग कुछ भी इसमें इसके अंदर वैल्यू पास नहीं कराए, तो ये सर्च करेगा दूसरे क्लास के अंदर कि वहाँ पे कंस्ट्रक्टर विदाउट एनी आर्गुमेंट है कि नहीं है। यहाँ पे दिखा हाँ है, तो ये डायरेक्टली इसको कॉल कर देगा और इसके अंदर का लॉजिक लिख देगा। अब हम लोग समझते हैं, मान के चलिए ये यहाँ पे ये कंस्ट्रक्टर यहाँ पे रहता ही नहीं, ठीक है, तो क्या होता? अगर यहाँ पे ये कंस्ट्रक्टर नहीं होता तब क्या होता, ठीक है। तो इसका हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। जब भी जैसे कि यहाँ पे कार माई कार करके एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया यूजिंग न्यू कीवर्ड, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग कोई वैल्यू नहीं डाले, ठीक है। तो जैसे कि क्लास कार करके क्लास बनाया हुआ है, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग कुछ कंस्ट्रक्टर बनाए नहीं है, तो ये न्यू कीवर्ड आप लोग को याद होगा, न्यू कीवर्ड का मैंने जब डेफिनेशन बताया था तो क्या करता है, वो क्लास को रिक्वेस्ट भेजता है किस लिए, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए। ऑब्जेक्ट जब क्रिएट हो जाता है तो उसका रेफरेंस एड्रेस ले लेता है और उसको क्या करता है, रेफरेंस वेरिएबल के अंदर स्टोर करा देता है, ठीक है। इतना मैंने सिर्फ बताया था उस टाइम पे। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, न्यू कीवर्ड क्या करता है, वो उस टाइम मैं इसलिए नहीं बताया था क्योंकि आपको उस टाइम समझ में नहीं आता। अभी मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी कंस्ट्रक्टर को एक्सप्लेन कर दिया है, तो अब वो पॉइंट को मैं बताऊंगा तो वो न्यू कीवर्ड का आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आ जाएगा। न्यू कीवर्ड का वो पॉइंट क्या करता है, न्यू कीवर्ड का पॉइंट ये बोलता है कि जब भी आप ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हो यूजिंग न्यू कीवर्ड, तो ये मैंडेटरी पार्ट है कि ये कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा ही करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर कंस्ट्रक्टर नहीं भी रहा तब क्या करेगा, जैसे कि आप कोड लिखो, इसको आप जब कंपाइल करोगे ना, कंपाइल करने के बाद ये आपका कोड कैसे हो जाएगा वो दिखाता हूँ मैं। ये क्लास हो गया कार, और मान के चलिए क्लास खत्म हो गया, दूसरा क्लास हम लोग बना रहे हैं, उसके अंदर हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। माई कार इज इक्वल टू न्यू कार, ठीक है। इसके अंदर का पूरा लॉजिक लिख दिया, ठीक है। तो ये न्यू कीवर्ड क्या करेगा, बिफोर कंपाइलेशन, ये बिफोर कंपाइलेशन का कोड है। आफ्टर कंपाइलेशन के अंदर क्या चेंज हुआ वो आप नोटिस करना।
क्या ये हमारा ऐड हो गया है? जी हाँ, ये ऐड हो गया। ये ऑटोमेटिक होता है जावा के अंदर इंटरनली, बैकग्राउंड में। ये हम लोग देख नहीं पाएंगे कोड में, लेकिन ये इंटरनली होता है। इंटरनली क्या होता है? न्यू कीवर्ड की मदद से जब भी हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं विदाउट पासिंग एनी वैल्यू आर्गुमेंट, कुछ भी हम लोग पैरामीटर नहीं डालते, ठीक है, और हम लोग कंस्ट्रक्टर भी क्रिएट नहीं किए क्लास के अंदर, तब क्या करेगा? जब भी ये कोड को हम लोग कंपाइल करेंगे, कंपाइल मतलब जब भी हम इसको सेव करेंगे, ठीक है, तो कंपाइलेशन के टाइम पे क्या हो जाएगा? एक कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। और इसके अंदर देखिए, बॉडी बॉडी मैंने मेथड में बताया था बॉडी होता है क्या, ठीक है। बॉडी इसके अंदर कुछ नहीं है, एम्प्टी बॉडी, कुछ भी नहीं है। वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा कंपाइल होने के बाद। आफ्टर कंपाइलेशन वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा और उसके बाद फिर वो एग्जीक्यूट होगा। तो न्यू कीवर्ड का ये स्टेटमेंट होता है, ठीक है, कि it will create a constructor by default, it will call a constructor by default, it is a mandatory part, ठीक है। ये बहुत ही बड़ा पॉइंट होता है। जब भी आप न्यू कीवर्ड को एक्सप्लेन करोगे तो वो 2 पॉइंट जो मैंने पिछला वीडियो में एक्सप्लेन किया था, फर्स्ट वीडियो में, सॉरी सेकेंड वीडियो में, तो वो आप बोलोगे ही बोलोगे। उसके साथ आप क्या बोलोगे? न्यू कीवर्ड विल कॉल द कंस्ट्रक्टर एंड इट इज अ मैंडेटरी पार्ट। इसका एक मैंडेटरी पार्ट है, न्यू कीवर्ड का फंक्शनैलिटी है ये, कि कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा ही करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर कंस्ट्रक्टर नहीं भी रहा तब भी वो कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, खुद से वो एम्प्टी बॉडी कंस्ट्रक्टर बना देगा, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर आप समझ गए। जब हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं और कोई भी हम लोग उसके अंदर पैरामीटर नहीं डाल रहे हैं, तब ये क्या करेगा? सर्च करेगा कि पहले कंस्ट्रक्टर है कि नहीं है। अगर नहीं रहा तो वो आफ्टर कंपाइलेशन ऑटोमेटिकली एक कंस्ट्रक्टर बना देगा, और ये उसके अंदर का बॉडी एंड इसके अंदर का नहीं रहेगा, एम्प्टी बॉडी रहता है, ठीक है, बस कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो जाएगा। ये होता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर क्या होता है? डेफिनेशन हम लोग देखते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट विथ आर्गुमेंट इज क्रिएटेड, जब भी हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं विथ आर्गुमेंट, देन कंस्ट्रक्टर शुड बी एक्सप्लिसिटली क्रिएटेड बाय द प्रोग्रामर। प्रोग्रामर मीन्स हम लोग, जो हम लोग क्रिएट करते हैं उन लोग के द्वारा उसका इन द प्रोग्राम बाय द डेवलपर बोलो या प्रोग्रामर बोलो, सॉरी वो मिस्टेक हो गया था। और एल्स विल गेट एन एरर। अगर हम लोग क्रिएट नहीं करेंगे तो हम लोग को एरर मिलेगा। क्या होता है ये? अब हम लोग कोड की मदद से, एग्जाम्पल की मदद से हम लोग समझते हैं, ठीक है। जैसे कि ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है, एग्जाम्पल है। मेन क्लास है, मेन क्लास के अंदर मेन मेथड है, ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पे देखो हम लोग कोई वैल्यू पास करा रहे हैं, इसमें वैल्यू पास करा रहे हैं, तो ये जाके सर्च करेगा। क्या सर्च करेगा? ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसके पास कुछ वैल्यू हो। अगर मान के चलिए यहाँ पे इस तरीके का भी एक कंस्ट्रक्टर बनाया रहता तो ये इसको कॉल नहीं करता। ये कॉल किसको करेगा? जिसके पास कुछ पैरामीटर डाला हुआ है उसको कॉल करेगा। वो इसको स्किप कर देगा, इसको देखेगा भी नहीं। वो डायरेक्ट ऐसा कंस्ट्रक्टर के पास जाएगा, इसके पास अगर एक वैल्यू है तो ऐसा वैल्यू के पास जाएगा जहाँ पे एक वैल्यू एज ए पैरामीटर डाला हुआ है। अगर यहाँ पे हम लोग 2 वैल्यू पास कराते हैं तो ये ऐसा कंस्ट्रक्टर को खोजता है जहाँ पे हम लोग 2 पैरामीटर डाल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद उसका लॉजिक को वो एग्जीक्यूट करेगा। ब्रांड, यहाँ पे ब्रांड हम लोग, ये ब्रांड आप बताओ ये कौन सा वेरिएबल है? कमेंट करना कि स्ट्रिंग ब्रांड जो है कौन सा टाइप का वेरिएबल है, ठीक है। ब्रांड में वी का वैल्यू क्या आ रहा है हमारे यहाँ से? टोयोटा आ रहा है। ब्रांड में हम लोग टोयोटा इंसर्ट करा रहे हैं। उसके बाद फिर हम लोग जब हम लोग प्रिंट कराएंगे कार ब्रांड इज टोयोटा, ऐसा हम लोग का आउटपुट मिलेगा कंसोल में। तो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर यही बोलता है। अगर मान के चलिए ये जो कंस्ट्रक्टर है ये नहीं रहता, सिर्फ ये विदाउट एनी पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर रहता, तो यहाँ पे हम लोगों को एरर मिलता, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। जब भी हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के टाइम पे अगर हम लोग कुछ वैल्यूज में डाल रहे हैं तो ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर हम लोग को बनाना पड़ेगा, हम लोग को क्रिएट करना पड़ेगा। ये ना तो ऑटोमेटिकली क्रिएट होगा, जब हम लोग कंपाइल करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली क्रिएट नहीं होगा, उस टाइम भी क्रिएट नहीं होगा। ये एज अ डेवलपर, एज अ प्रोग्रामर हम लोग को खुद से क्रिएट करना पड़ेगा। अगर क्रिएट नहीं करेंगे तो हम लोग को यहाँ पे एरर शो करने मिलेगा कोड में, ठीक है। तो ये होता है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो ये 2 टाइप्स के कंस्ट्रक्टर बता दिया मैंने। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर क्या होता है, डेफिनेशन भी बता दिया, विथ कोड एग्जांपल भी बता दिया। तो आप कॉन्फिडेंटली इंटरव्यू में आंसर कर सकते हैं इसके बारे में। अभी ये नोट में मैंने एक पॉइंट लिखा है,
कंस्ट्रक्टर ओवरलोड एंड ओवरराइड। ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग मैंने बताया था पॉलीमॉर्फिज्म का टॉपिक होता है। तो क्या मैंने बताया था, ये सिर्फ मेथड लेवल पे अप्लाई होता है, ठीक है। तो आप बोलोगे कि कंस्ट्रक्टर पे कैसे अप्लाई हो रहा है, तो जैसे कि आप कंस्ट्रक्टर का पहला पॉइंट देखोगे, क्या मैंने बोला था, एक स्पेशल मेथड होता है, ये भी एक मेथड होता है। तो यहाँ पे भी ये ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग अप्लाई होता है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग समझते हैं मेथड, ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग क्या होता है कंस्ट्रक्टर के टर्म्स में। पहले हम लोग समझते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के बारे में, ठीक है। जैसे कि मैंने मेन क्लास बनाया, क्लास के अंदर मेथड बनाया, इसके अंदर आप देखोगे कि मैं 3 ऑब्जेक्ट शॉर्ट फॉर्म में अभी मैं यहाँ लिखा हूँ यहाँ पे, लेकिन पूरे तरीके से होता है। अभी सिर्फ मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा, जैसे कि स्टूडेंट S1 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, स्टूडेंट S2 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, ये हो गया स्टूडेंट S3 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, ये हो गया, ठीक है। ये इस तरीके से ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, ठीक है। पहले हम लोग देख रहे हैं ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है विदाउट एनी वैल्यू, कोई भी वैल्यू नहीं है। उसके बाद फिर ये सर्च करेगा क्या हमारे पास ऐसा कंस्ट्रक्टर है जिसके पास कोई वैल्यू नहीं है, देखेगा हाँ हम लोग को मिला। तो ये जो स्टूडेंट 1 है, ठीक है, ये डायरेक्टली जाएगा, इसको कॉल कर देगा, इसको और इसको ये नहीं देखेगा, ठीक है। दूसरा ऑब्जेक्ट जब हम लोग क्रिएट कर रहे हैं तो उसमें देखिएगा कि एक वैल्यू इसमें डाला हुआ है। अब ये सर्च करेगा ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसमें सिर्फ एक पैरामीटर है, तब ये जाएगा इसको कॉल कर देगा। इसके अंदर का लॉजिक को इम्प्लीमेंट कर देगा। तीसरा ऑब्जेक्ट जब हम लोग क्रिएट कर रहे हैं तो उसमें हम लोग क्या डाल रहे हैं, 2 वैल्यू डाल रहे हैं, स्ट्रिंग टाइप एक इंटीजर टाइप। ये फिर क्या करेगा, ये सर्च करेगा कि ऐसा कोई कंस्ट्रक्टर है कि नहीं है, देखेगा कि हाँ ऐसा हमको कंस्ट्रक्टर मिल रहा है जिसमें 2 डेटा टाइप डाला जा रहा है, स्ट्रिंग एज ए इंट, मैच करा रहा है, मैच भी हो रहा है स्ट्रिंग और इंट, तो ये इसको कॉल कर देगा, इसको और इसको ये स्किप कर देगा। तो ये होता है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। मतलब ओवरलोडिंग मतलब मैंने क्या बताया था, मोर देन वन फॉर्म ऑफ क्या, मेथड्स का, लेकिन सेम डिफरेंट टाइप ऑफ आर्गुमेंट और डिफरेंट नंबर ऑफ आर्गुमेंट रहना चाहिए। क्या हमारा नेम सेम है, सेम है, डिफरेंट नंबर और डिफरेंट टाइप ऑफ आर्गुमेंट है, जी हाँ है। तो ये यहाँ पे तो ये यहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। अब दूसरा टर्म क्या बोलता है, ओवरराइडिंग। ये एक पॉइंट याद रखिएगा आप लोग, कंस्ट्रक्टर कभी भी ओवरराइड नहीं हो सकता है, ठीक है। क्यों नहीं होता है वो आगे चल के मैं बताऊंगा, अभी मैं समझाने जाऊंगा तो आपको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि उसके लिए पहले हम लोग को स्टैटिक कीवर्ड का मतलब हम लोग समझना पड़ेगा, ठीक है। जब हम लोग स्टैटिक कीवर्ड का मतलब समझ जाएंगे उसके बाद फिर ये कंस्ट्रक्टर ओवरराइडिंग का मतलब समझ में आएगा। तो इसलिए अभी के लिए सिर्फ इतना जानो कि हम लोग कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड कर सकते हैं, लेकिन हम लोग कंस्ट्रक्टर को ओवरराइड नहीं कर सकते, वो पॉसिबल नहीं है जावा में, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग एक नया टर्म हम लोग समझते हैं, फाइनल कीवर्ड क्या होता है। डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं, पॉइंट बाय पॉइंट हम इसको एक्सप्लेन करना चाहेंगे और आपको समझाएंगे कि क्या होता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या बोलता है, इफ यू मेक अ वेरिएबल फाइनल। वेरिएबल क्या होता है मैं बता चुका हूँ। इफ यू मेक अ वेरिएबल फाइनल देन यू कैन नॉट चेंज इट्स वैल्यू, इसका वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। ये होता क्या है इसका हम लोग समझते हैं। यहाँ पे देखिए, जब भी एक फाइनल वेरिएबल मतलब क्या होता है, इसका वैल्यू जो रहता है कांस्टेंट हो जाता है, उसका वैल्यू हम दोबारा चेंज नहीं कर सकते। एक बार असाइन हो गया तो उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते, री असाइन नहीं कर सकते, एज ऐसा बोल सकते हो। एक क्लास है उसके अंदर मेथड है, ठीक है। ये देखिए वेरिएबल हम लोग बना रहे हैं, उसको हम लोग एज ए फाइनल डिक्लेयर कर रहे हैं। उससे पहले आप ये मुझे बताना है कि ये कौन सा टाइप ऑफ वेरिएबल है, कमेंट कर देना, ठीक है। कमेंट करना, पहला क्वेश्चन में कमेंट करने बोला हूँ वो ब्रांड, वो कौन सा टाइप ऑफ वेरिएबल है। दूसरा एक्स, ये कौन सा टाइप ऑफ वेरिएबल है, तो ये दोनों कमेंट करना, ठीक है। तो उसमें हम लोग वैल्यू 10 असाइन कर रहे हैं। इन फ्यूचर कहीं पे भी अगर हम चाहेंगे कि एक्स का वैल्यू 10 से हटा के कुछ भी डाले, जैसे 20 डाले, 30 डाले, 40 डाले, कुछ भी डाले, मतलब चेंज करना चाह रहे हैं, रीअसाइन कर रहे हैं, तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। एरर, कांट चेंज द फाइनल वेरिएबल। क्यों, फाइनल वेरिएबल के वजह से, फाइनल वेरिएबल की मदद से इस वैल्यू को हम लोग कहीं भी चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। इसका हम लोग बहुत ज़्यादा हम लोग प्रोजेक्ट्स में यूज़ करते हैं फाइनल कीवर्ड की मदद से, ठीक है। तो वो आगे चल के हम लोग देखेंगे, जब हम लोग प्रोजेक्ट्स का यूज़ करते हैं तब हम लोग बहुत सारे वेरिएबल जो भी क्रिएट करना रहेगा उसको हम लोग फाइनल बनाते हैं।
तो उसको हम लोग देखेंगे आगे चल के। अभी के लिए सिर्फ इतना समझने की ज़रूरत है कि जब भी हम लोग वेरिएबल क्रिएट करते हैं और उसको हम लोग एज ए फाइनल बनाते हैं, तो फाइनल बनाने के बाद उसको हम लोग रीअसाइन नहीं कर सकते। अगर रीअसाइन करने का चाहेंगे तो वहाँ पे हम लोग का एरर शो करा देगा। ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है, इफ यू मेक ए स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक वेरिएबल फाइनल। स्टैटिक नॉन स्टैटिक वेरिएबल ये मैं बता चुका हूँ पिछले क्लास में, पिछला वीडियो में, सॉरी। देन इनिशियलाइजेशन इज मैंडेटरी। इनिशियलाइजेशन क्या होता है वो भी आप वो वीडियो में आप देख सकते हो। बेसिकली स्टैटिक और नॉन स्टैटिक वेरिएबल इनिशियलाइजेशन क्या होता है, कैसे होता है, वो चीज़ मैं सारा चीज़ बता चुका हूँ। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि पहले मेरा आप सेकंड वीडियो देख के आओ, उसके बाद फिर आप ये वीडियो देखोगे तो बहुत सारे मतलब सीक्वेंस में मैं सारा जावा के टॉपिक्स बताते जा रहा हूँ। तो जैसे जैसे मैं वीडियोस अपलोड करते जा रहा हूँ वैसे वैसे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि देखते जाओ, तभी आपको समझ में आएगा। ऐसे आप बीच में तीसरा वीडियो देखोगे, फिर दूसरा वीडियो देखोगे, फिर चौथा वीडियो देखोगे, तो ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो ऐसे देखना। तो अभी के लिए सिर्फ इतना समझो कि स्टैटिक और नॉन स्टैटिक वेरिएबल को क्या रहता है, हम लोग इनिशियलाइज कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते जब भी हम उसको डिक्लेयर करते हैं। लेकिन जब भी हम लोग स्टैटिक नॉन स्टैटिक वेरिएबल को फाइनल बनाएंगे तो इनिशियलाइजेशन मैंडेटरी होता है। कोड के टर्म में हम लोग देखते हैं। ठीक है, यही बोल रहा है ए फाइनल वेरिएबल मस्ट बी असाइंड ए वैल्यू अदरवाइज विल गेट एन एरर। देखिए क्लास, जैसे कि टेस्ट क्लास बनाए, उसके अंदर ये एक नॉन स्टैटिक वेरिएबल बनाए, एक स्टैटिक वेरिएबल बनाए, और दोनों को फाइनल डिक्लेयर कर दिए। फाइनल डिक्लेयर किए तो अगर मान के चलिए यहाँ पे मैं इस तरीके से लिखता, फाइनल int x डिक्लेयर करके छोड़ दिया, फाइनल स्टैटिक int y डिक्लेयर करके छोड़ दिया, तो यहाँ पे मेरा कोड क्या करता, एरर थ्रो करा देता है। क्यों थ्रो करा देता है, क्योंकि फाइनल वेरिएबल, फाइनल स्टैटिक नॉन स्टैटिक वेरिएबल को डिक्लेयर करना जरूरी है, जैसे कि यहाँ पे मैंने किया। मस्ट बी इनिशियलाइज होना चाहिए। फिर मेन मेथड के अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद में जब नॉन स्टैटिक और स्टैटिक वेरिएबल को कॉल कर रहा हूँ तो करेक्टली वैल्यू हमारा प्रिंट हो जाएगा। ये कैसे कॉल हो रहा है ये चीज़ भी समझने के लिए आपको वो वीडियो देखना पड़ेगा, अदरवाइज ये आपको समझ में नहीं आएगा। तीसरा पॉइंट क्या बोलता है, इफ़ यू मेक ए क्लास फाइनल। अगर आप क्लास को फाइनल करते हो तो इनहेरिटेंस उसमें अलाउ नहीं रहता है। ठीक है, ये होता क्या है, इनहेरिटेंस होता है क्या, मैं लास्ट वीडियो में सेकंड वीडियो में ही बताया हूँ। इनहेरिटेंस होता है कि वो आप देख सकते हो, आप जाके देखना, वहाँ पे आपको डिटेल में समझ में आएगा कि क्या होता है इनहेरिटेंस। तो अभी अभी के लिए ये समझते हैं, इफ ए फाइनल क्लास कैन नॉट बी एक्सटेंडेड बाय अदर क्लास। क्या होता है, जैसे कि एक मेन मेथड बनाया मैंने, मेन क्लास बनाया, मेन मेथड बनाया, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद मैं उस रेफरेंस वेरिएबल से एक सो मेथड क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, वो किस में, व्हीकल क्लास में। ठीक है, तो ये यहाँ से परफेक्टली बिना कोई एरर की मदद से वो कॉल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, व्हीकल क्लास को एज ए फाइनल बना रहा हूँ। ठीक है, फाइनल बना दिया। अब एक मैं चाइल्ड क्लास यहाँ पे क्रिएट कमेंट आउट किया हूँ क्योंकि वो कोड में एरर आ रहा था। ठीक है, चाइल्ड क्लास में कार करके बना रहा हूँ। ठीक है, व्हीकल पेरेंट क्लास हो गया, कार हमारा चाइल्ड क्लास हो गया। अब उसमें मैं व्हीकल क्लास को एक्सटेंड करने का ट्राई कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे एरर आ रहा है, कैन नॉट इनहेरिट फाइनल क्लास। क्यों, क्योंकि ये व्हीकल क्लास फाइनल डिक्लेयर किया। अगर कोई भी क्लास को फाइनल डिक्लेयर कर देंगे तो उस क्लास को हम लोग चाइल्ड क्लास में कभी भी इनहेरिट नहीं कर पाएंगे। तो इसका ये यूज केस होता है फाइनल का। ठीक है, अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट क्या बोल रहा है, इफ यू मेक अ मेथड फाइनल। अगर आप मेथड को फाइनल बनाओगे तो ओवरराइडिंग अलाउ नहीं रहेगा। अब ये क्या होता है ये हम लोग समझते हैं। यहाँ पे देखो, जैसे कि कोड में देखो आप, ठीक है, क्लास मेन, एक मेन मेथड बनाए, उसके अंदर डॉग ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं। अब ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद साउंड करके मेथड को कॉल कर रहे हैं। ठीक है, क्लास एनिमल, एक एनिमल क्रिएट किए, उसके अंदर मेथड बनाए हैं साउंड, और उसको हम क्या कर रहे हैं, एज अ फाइनल डिक्लेयर कर दे रहे हैं। फाइनल डिक्लेयर करने के बाद उसको कुछ वैल्यू लॉजिक लिख रहे हैं, कुछ प्रिंट करा दे रहे हैं। फिर एक चाइल्ड क्लास बना रहे हैं डॉग करके। अब डॉग एनिमल को एक्सटेंड कर रहा है, परफेक्टली एक्सटेंड भी हो गया। क्यों, क्योंकि ये एनिमल क्लास फाइनल नहीं है, नॉर्मल क्लास है, तो ये एक्सटेंड कर देगा, इसमें कोई इशू नहीं होगा। लेकिन जब ये एनिमल क्लास के अंदर का मेथड को हम लोग रीयूज करना चाहेंगे
तब यहाँ पे हम लोगों को एरर मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो साउंड मेथड पेरेंट क्लास में है वो एज अ फाइनल है तो उसको उसके अंदर का लॉजिक हम लोग चेंज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए ये बोला जाता है। तो मेनली फाइनल कीवर्ड का मतलब हम लोग क्या समझे हैं कि जब भी वो फाइनल कीवर्ड हम लोग वेरिएबल में लगाते हैं तो उसको चेंज हम लोग उसका वैल्यू को हम लोग चेंज नहीं करा सकते हैं। फाइनल कीवर्ड जब स्टैटिक और नॉन स्टैटिक वेरिएबल हम लोग लगाते हैं तो उसको हमको इनिशियलाइज करना मैंडेटरी हो जाता है। फाइनल कीवर्ड जब हम लोग क्लास लेवल पे लगाते हैं तो इनहेरिटेंस पॉसिबल नहीं होता। फाइनल कीवर्ड जब हम लोग मेथड लेवल पे लगाते हैं तो ओवरराइडिंग अलाउ नहीं रहता। तो ये कुछ चार पॉइंट्स हो गया फाइनल कीवर्ड के, तो ये चीज़ याद रखना। तो आज की वीडियो में हमने क्या देखा, कंस्ट्रक्टर के बारे में पढ़ा, उसके कुछ 6 पॉइंट्स पढ़ा जो आप इंटरव्यूअर को एक्सप्लेन कर सकते हो डिटेल में, विथ एग्जांपल भी पढ़ा। टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर भी बता सकते हो। फिर कंस्ट्रक्टर को हम लोग ओवरलोड कर सकते हैं, ओवरराइड नहीं कर सकते, ये भी हमने पढ़ा है। फाइनल कीवर्ड के बारे में पढ़ा, फाइनल कीवर्ड क्या होता है। आगे हम लोग देखते हैं इंटरव्यू क्वेश्चंस क्या क्या पूछा जा सकता है और इसका आंसर आपको खुद करना है या फिर आपको कहीं पे नोट करना है, ठीक है। पहला, कंस्ट्रक्टर क्या होता है। कंस्ट्रक्टर के टोटल मैंने 6 पॉइंट बता चुका हूँ, तो ये क्या होता है आप बता सकते हो। कैन ए क्लास है मल्टीपल कंस्ट्रक्टर, एग्जाम्पल मैं बहुत बता चुका हूँ, इसमें आप कहीं भी नोटिस करोगे तो कंस्ट्रक्टर मैंने 4-5 तरीके का कंस्ट्रक्टर, 3 तरीके का कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया। तीसरा पॉइंट, तीसरा क्वेश्चन क्या बोला जा सकता है, कैन वी ओवरलोड और ओवरराइड ए कंस्ट्रक्टर। बता चुका हूँ ओवरलोड कर सकते हैं, ओवरराइड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि स्टैटिक कीवर्ड का वहाँ पे यूज होता है, उसको मैं डिटेल में आगे चल के समझाऊंगा। बस अभी के लिए सिर्फ इतना समझना है कि हम लोग कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड कर सकते हैं लेकिन ओवरराइड नहीं कर सकते। अगला पॉइंट क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट हैपेंस इफ यू डोंट डिफाइन एनी कंस्ट्रक्टर इन ए क्लास। क्लास के अंदर अगर कंस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं करोगे तो क्या होगा, वो भी मैं बता चुका हूँ। डिपेंड करता है आप कौन सा टाइप ऑफ उसमें ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो, उस पर डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, व्हाट डज द फाइनल कीवर्ड डू इन जावा। फाइनल कीवर्ड क्या करता है, 4 पॉइंट बता चुका हूँ क्या करता है ये। कैन वी इनिशियलाइज द फाइनल वेरिएबल लेटर। फाइनल वेरिएबल लेटर हम लोग इनिशियलाइज कर सकते हैं, बता चुका हूँ, ये पहला ही पॉइंट है। वाई डू डिक्लेयर ए मेथड एज ए फाइनल। मेथड को फाइनल डिक्लेयर करने का क्या मतलब होता है, उसका क्या यूज़ होता है, वो भी मैं बता चुका हूँ। तो ये सब कुछ पॉइंट्स हैं जो इंटरव्यूअर आपसे कुछ पूछ सकते हैं, तो ये सब आप नोट कर सकते हो। आप इसके बारे में डिटेल में और सर्च कर सकते हो, हालांकि मैंने डिटेल में सारा चीज़ बताया है। आप बेटर रहेगा कि आप इसको नोट डाउन कर लो, इसका आंसर सब कहीं नोट डाउन कर लो खुद से। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं। सो थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और ऐसे ही नए नए वीडियोस और इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चंस देखने के लिए लाइक करते रहना, सब्सक्राइब कर देना प्लीज़।